हेलो दोस्तों। हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम भगवान भाव के भूखे हैं इसकी एक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें पहले गाइस हम कथा सुनाने से पहले आपसे एक बात बोल रहे हैं। थोड़े लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कथा सुनने आ जाते हैं, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो चलो हम कथा का आरंभ करते हैं। एक बड़े से नगर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर पर सुख समृद्धि संपदाओं का आरंभ लगा हुआ था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सारा जीवन उसने पैसा कमाने में लगा दिया। बहुत सारा पैसा कमाया। पैसा कमाने के चक्कर में भगवान की भाव भक्ति भी करना छोड़ दिया। भगवान भगवान नाराज ना हो, इसलिए उसने अपने ही घर में एक मंदिर भी स्थापन कर दिया। दो चार पंडित भी घर में रखवा दिए ताकि वो लोग इस व्यक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकें। कुछ साल बाद संयोगवश उसके धनों में कोई कमी आ गई, इसलिए जिंदगी भर के कमाई दौलत डूबने के करीब आ गई थी। वह व्यक्ति अब व्याकुल हो रहा था। उसे करोड़ों का घाटा लग रहा था। एक रात वह सो नहीं पाया और सुबह जल्दी उठकर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। उसने सोचा था कि सुबह जल्दी उठूंगा, उठ जाऊंगा तो प्रभु के दर्शन सबसे पहले मैं कर लूंगा और पहले प्रस्थान में भगवान से कर पाऊंगा। लेकिन वह जैसे ही मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि एक भिखारी पहले ही भगवान से प्रार्थना कर रहा है। उस भिखारी को देखकर वह धनवान व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन मंदिर में होने के कारण उसने कुछ बोला ना सका। भिखारी को देखकर भगवान व धनवान व्यक्ति सोचता है कि भला इस भिखारी को क्या मुसीबत आ गई। इसके पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। इसके पास क्या मुसीबत हो सकती है। फिर धनी व्यक्ति ने उस भिखारी की प्रार्थना सुनने लगा। वह भिखारी भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आज अगर 100 रुपये का बंदोबस्त ना हुआ तो मैं और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। किसी तरह से अगर 100 रुपये मिल जाएं तो मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूंगा। भिखारी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार अपनी प्रार्थना करता जा रहा था। यह देखकर धनी व्यक्ति झलसता हुआ अपने जेब से 100 रुपये निकालकर उस भिखारी को दे देता हुआ और प्रभु की तारीफ मुसीबत प्रभु की तरफ मुक्ति होकर बोला कि प्रभु, इन भिखारियों को की तो आद इस मतलब इन भिखारियों की तो आदत है ऐसे गिड़गिड़ाने की। अपने इनकी बातों में ध्यान न दो। मेरी मुसीबत इनसे बड़ी है। भिखारी 100 रुपये पाते ही प्रभु का जय जयकार करते हुए मंदिर से चला गया। अब धनी व्यक्ति परमात्मा से मुक्ति हुआ और बोला, प्रभु, अब आप ध्यान से मेरी तरफ दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। भगवान मुस्कुराकर उठे उठे बोले, एक छोटे भिखारी से तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझको
तुझ तुझ में मतलब तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ मांगने ही आते हो। कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है? धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो हुआ बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम। मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम व संप्रति भक्ति प्रिय है। सभी कभी इस भाव से मुझ तक आओगे, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जिंदगी थोड़ा समय निकाल कर प्रभु की भक्ति कर लिया करो, वह भी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि क्योंकि अंत समय में वही साथ देंगे। अगर वही साथ देते हैं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति का भी लाज रखना चाहिए। ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा समय लगा के भगवान की पूजा भक्ति प्रेम से करनी चाहिए, जिससे भगवान हमारे साथ रहे, हमें कभी भी किसी तरह की ज़रूरत की कमी ना पड़े। अगर गाइस हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। राधे राधे दोस्तों। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप में से थोड़े लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देखने आते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यूट्यूब में देखता हूँ कि मेरे चैनल को बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। राधे राधे दोस्तों।